नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 प्लस हो गई है या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को पूरा कर चुका है, तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी है जो कि आरटीओ की तरफ से निकल कर आई है, वो मैं आपको देने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आरटीओ का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है, सभी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक बुजुर्ग नागरिक होते हुए अपने व्हीकल से प्रेम करते हैं, अपनी गाड़ियों से प्रेम करते हैं और उसी के सहारे चलना चाहते हैं और गाड़ी आपकी जब्त करी जा रही है या फिर आपको ये डर सताता है कि कानून जो है वो 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त कर सकता है, तो उसी से आपको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सेफ करा है, सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट से, जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो एक स्पेशल राज्य के लिए होती हैं, वो मैं आप लोग तक समय से नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो कहाँ से देखती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सरकार सीनियर सिटीजन किसे मानती है। तो हर वो व्यक्ति, हर वो पुरुष जो 60 साल की एज को पूरा कर चुका है, वो एक वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है, और हर वो महिला जो 58 वर्ष की हो चुकी हैं, वो भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती हैं। अच्छा, अब आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट कई ऐसे लाभ हैं जो कि आपको देती है, जिसमें से सबसे बड़ा लाभ है कि आपकी पुरानी गाड़ी को कोई पुलिस वाला जब्त नहीं कर सकता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए निर्देशानुसार ऐसे व्यक्तियों की जिनकी गाड़ी पुरानी होने की वजह से जब्त कर ली गई है, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ नोट कर ली है ताकि मैं आपको बहुत ही विस्तार से बता पाऊँ। साथियों, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस को जो लेकर के फैली हुई भ्रांतियाँ हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लाइसेंस एक तय लिमिट के बाद नहीं बन सकता। अगर आप 60 साल के हो गए हो तो लाइसेंस नहीं बन सकता, या आप 70 साल के हो गए हो तो लाइसेंस नहीं बन सकता। तो आज मैं उसी भ्रम को दूर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल कमेंट करते हैं मेरी हर वीडियो पे। आप लोग देखोगे जाके, हर किसी न किसी वीडियो पे कमेंट आपको जरूर मिल जाएगा कि मेरा लाइसेंस 65 साल का हूँ मैं, मेरा लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, क्या करें बता दीजिए। कोई कह रहा है मेरी उम्र 75 साल हो गई है, लाइसेंस बनवाने गया था, वहाँ पर मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उनको दूँ, बताइए क्या करें। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब मैं बहुत ही कम देर में आपको देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो लाइसेंस बनवाने की मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है, और मैक्सिमम एज को लेकर के अभी तक कहीं पर कोई ऑफिशियली उम्र डिसाइड नहीं हुई है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लाइसेंस बनवाने की अधिकतम उम्र सीमा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ क्लियर कही है कि अगर व्यक्ति फिट है, मेडिकली, फिजिकली एंड मेंटली सब कुछ वो फिट है, तो वो लाइसेंस उसका किसी भी उम्र में बन सकता है, चाहे फिर आप 60 साल के हो, चाहे आप 80 साल के क्यों ना हो। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। फिल्म अभिनेता श्री चंकी पांडे को आप लोग जानते होंगे, जो कि फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1993 के आसपास, एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने 1993 के आसपास अपनी गाड़ी खरीदी और लाइसेंस के लिए आवेदन किया, बट उस टाइम उनका लाइसेंस नहीं बन पाया। कुछ भी रीज़न रहा हो मुझे नहीं पता, बट लाइसेंस नहीं बन पाया। अभी रिसेंटली आप लोगों को मैं बता दूं, कोविड के बाद 2023 या 2022 के आसपास उनका लाइसेंस बना 61 साल की उम्र में, जो कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करता है सभी बुजुर्गों के लिए। अब आप में से बहुत से लोग सोचोगे कि यार वो पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनका इतना नाम है तो उनका बन गया, हमारे जैसे कॉमन मैन, आम आदमी जाएगा तो उसका नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरटीओ में जाओगे और कोई भी लाइसेंस बनवाने से मना करता है, आपको उम्र का हवाला दे के आपको बाहर कर देता है या आपसे अभद्र व्यवहार करता है, तो आपको केवल एक एक्ट का नाम लेना है, वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इस नियम में, इस कानून में ये क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी, चाहे बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो, लाइसेंस बनाने से अधिकारी मना नहीं कर सकते अगर वो व्यक्ति फिट है तो। कई सारे बुजुर्गों को नियमों की जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से उनको परेशान और प्रताड़ित किया जाता है, और वो भी सोचते हैं कि यार कानून है, हमारा लाइसेंस नहीं बन पाएगा, और थक हार के मायूस होकर वो घर पर बैठ जाते हैं। तो अब आपकी उम्र चाहे 70 साल हो, चाहे 75 साल हो, चाहे एटलीस्ट 85 साल हो, आपका लाइसेंस आसानी से बन सकता है और रिन्यूअल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ केस लग जाते हैं।
केस कुछ ऐसे हैं कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, लाइसेंस वो बनवाएगा या रिन्यूअल कराएगा तो उसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है, कहाँ से बनता है, तो आप इसे किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल से बनवा सकते हैं। वहाँ पर आपके आँखों की जो विजिबिलिटी है वो चेक करी जाएगी कि आपको क्लियर दिखाई देता है या नहीं, क्लियर सुनाई देता है या नहीं, या फिर कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको। ये 3 चीज़ें वो चेक करते हैं और आपको फिजिकली फिट घोषित कर देते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से 60 साल के बीच में है, 40 से 60 के बीच में, तो आपका जो लाइसेंस रिन्यूअल होगा वो 5 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, चाहे आप नया बनवाओ चाहे आप रिन्यूअल करवाओ। बट 60 साल के बाद अगर आप रिन्यूअल कराते हो या नया बनवाते हो तो मात्र 3 साल के लिए ही आपका वो लाइसेंस वैलिड होगा। उसके बाद अगर आप 60 साल के बाद बनवाते हो, यानी कि 60 साल के बाद अगर आप बनवाते हो तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, और 70 साल के बाद अगर आप बनवाते हो तो वो केवल 2 साल के लिए वैलिड होगा। हर दूसरे साल आपको उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो ये होता है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के पूरा प्रोसेस। इसके बाद साथियों, पुरानी गाड़ियों को लेकर के क्या नियम आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 15 साल पुरानी गाड़ी अगर आपकी हो चुकी है तो कई राज्य हैं जैसे यूपी, एमपी, दिल्ली, है ना, महाराष्ट्र, जहाँ पर 15 साल से ज़्यादा पुरानी अगर गाड़ी हो गई है तो आप उसे नहीं चला सकते। तो स्पेशली इस नियम से परेशानी होती है हमारे सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो तो हर तीसरे, चौथे, 5वें साल अपनी गाड़ी को चेंज कर देते हैं। गाड़ी चलाई 3 साल 4 साल चलाई, पुरानी हो गई, उसको बेच के कुछ पैसे डाल के नई गाड़ी खरीद ली। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें अपनी गाड़ी से एक लगाव सा होता है, एक अटैचमेंट होती है, क्योंकि उस गाड़ी से उन्होंने जीवन भर, आप लोग कह सकते हो, जो भी अपने बहुमूल्य कीमती समय है उसके साथ रहे हैं, उसी से उन्होंने ट्रैवल करा है, और अंतिम समय में वो ये सोचते हैं कि अब हम अंतिम सांस इसी गाड़ी के साथ लेंगे। तो ऐसे में उस गाड़ी को उन बुजुर्गों से दूर करना, ये एक तरह का अभद्र व्यवहार माना जा रहा है, क्रूरता मानी जाती है। तो इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने ये क्लियर कहा है कि कोई भी बुजुर्ग, चाहे उसकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, या फिर 25 साल पुरानी हो, बुजुर्गों की गाड़ी पुलिस जब्त नहीं करेगी। शर्त यह है कि आपकी गाड़ी फिजिकली फिट होनी चाहिए, उसका पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट हो, साइलेंसर ज़्यादा आवाज़ ना कर रहा हो, काला धुआं गाड़ी ना छोड़ रही हो, टायर घिसे हुए ना हो, ब्रेक वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। अगर ये चीज़ है और सब कुछ कागजात वगैरह आपके अपडेट हैं तो फिर वो पुलिस वाला हो चाहे खुद आपके जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो भी आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर आपकी गाड़ी में किसी भी तरह की समस्या नहीं है और सब कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट हैं, फिर भी आपकी गाड़ी ज़बरदस्ती पुलिस वाले जब्त कर ले रहे हैं केवल उम्र का हवाला देके कि भैया 15 साल उम्र है और आपकी गाड़ी 20 साल हो गए, और वो ले जाते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उनकी कंप्लेन कर सकते हो। आपको आरटीओ कार्यालय जाना है, वहाँ पर एफिडेविट तैयार करवाना है और उसमें लिखना है कि मेरी गाड़ी में सब कुछ सही था, सारे जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो अपडेट थे, गाड़ी भी अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी को पुलिस वाले उम्र के आधार पर उठा के ले गए हैं। ये जो एफिडेविट है आप जमा करोगे, उसमें ये चीज़ लिखोगे भी कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, अगर मेरी गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे पर कार्रवाई कर सकते हो या फिर मेरी गाड़ी आप जब्त भी कर सकते हो। इतना करने के बाद उस एफिडेविट की एक कॉपी आप आरटीओ में दोगे, दूसरी कॉपी अपने पास रखोगे आगे फ्यूचर के लिए। तो उसके बाद आरटीओ आपके जो भी व्हीकल है उसकी जांच करेगा, अगर वो सही पाया जाता है तो आपकी गाड़ी आपको वापस करी जाएगी। क्योंकि बुजुर्ग जो है वो हमारे सड़क के सबसे सुरक्षित और सबसे जिम्मेदार नागरिक होते हैं, सबसे सुरक्षित और सबसे जिम्मेदार ड्राइवर होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप सभी बुजुर्गों को नहीं पता था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। सीनियर सिटीजन्स को इससे बड़ी राहत मिली है। तो अगर आपकी गाड़ी पुरानी होने के कारण जब्त कर ली गई है तो वो अब आपको वापस करी जाएगी। सभी को वापस होगी, लेकिन जो वरीयता है वो सीनियर सिटीजन्स को मिलेगी। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस पेपर, पीयूसी, ये आप हमेशा अपडेट रखा करिए ताकि कहीं पर भी आप ना फंसो। और अगर आपको हार्ड कॉपी लेकर के चलना मुश्किल हो रहा है तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी एम परिवहन ऐप या डिजी लॉकर ऐप में रख सकते हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी पुलिस वालों को आप ये दिखा के बच पाओ। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको ये जानकारी समय पर हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।